नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण देख रहे थे। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पता करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे से भाषा का स्पष्ट अर्थवान हो जाता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कभी कभी पूछा जाता है तो कहाँ से लिया जाता है, तो विराम चिन्ह कामता प्रसाद ने इंग्लिश भाषा से लिया है। अंग्रेजी के विराम चिन्हों से हिंदी में विराम चिन्ह लिए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम स्कूल जाता है में पूर्ण विराम लगा है आगे। मैंने खाना खा लिया। यह विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है। रोको मत जाने दो और यहाँ पर जानो दो की बात हो रही है। रोको मत, जैसे अब यहाँ देखो रोको मत जाने दो। अब देखो रोको पहले कामा लग गया तो रोको मत मतलब रुको मत जाने दो। यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है और यहाँ पे रुको मत मत जाने दो। रुको मत के बाद कामा लगा है तो जाने दो। और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है और यहाँ पर रुकने की बात हो रही है। विराम चिन्ह के प्रकार देखिए, जैसे कुछ प्रमुख है। जैसे ये पूर्ण विराम हो गया, ये अल्प विराम, उप विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, कोष्टक, पदलोप, रेखांकन, लाघव, आदेश चिन्ह। और विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय का हो, प्रश्नवाचक, अवतरण, उदाहरण, पुनरोक्ति, दीर्घ, तुल्यता, विस्मरण या तुदपूर्वक चिन्ह हो। जब कोई चीज़ लिखते समय बीच में कुछ छूट जाए तो वहाँ पे ये विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसके लगा के इसके बीच में कुछ लिख देते हैं ऊपर। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ये है। देखिए पूर्ण विराम कहाँ लगता है। पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, जैसे राम ने खाना खाता है तो ये पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह। राम जा दोस्त मोहन है, राम का दोस्त मोहन है तो पूर्ण विराम। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, पूर्ण विराम। वाक्य समाप्त होने पर अल्प विराम कहाँ लगता है, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह का लगाया जाए। जैसे राम लगा पूर्ण अल्प विराम, सीता अल्प विराम। तो राम सीता लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी। तो ये जहाँ पे थोड़ा दौड़ के लिए रुका जाता है बहुत कम समय के लिए, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। कालम, उपकालम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो उप विराम चिन्ह का लगाया जाता है। और जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कृष्ण के अनेक नाम, जैसे मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। उदाहरण जैसे राम खाना खाता है, उदाहरण के बाद उपविराम। विज्ञान वरदान या अभिशाप है तो ये उपविराम के चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह,
जिससे विस्मय मतलब आश्चर्य, जिसे हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध हो, वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हाय वह मर गया, आह बहुत गड़बड़ हुई, छी, अरे शाबाश, जैसे हाय वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। तो ये विस्मय। अर्ध कालम देखिए, सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं इंग्लिश। कुछ पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कलम खिल गए। तो सूर्योदय हो गया के बाद अर्धविराम लगा है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। हमें डायरेक्ट पूछ लेता है, चिन्ह भी देखिए देखिए, जैसे सेमी कॉलन का क्या होगा, एक बिंदु, ये पूछ लेता है चिन्ह देखिए कौन सा चिन्ह है। जैसे देखिए सेमी कॉलन एक बिंदु और ये अल्प विराम का चिन्ह हो, तो एक बिंदु अल्प विराम का चिन्ह रहेगा तो सेमी कॉलन होगा। ये चिन्ह ध्यान भी दे, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है कि अर्धविराम का चिन्ह बताइए, सेमी कॉलन। समझ बात। जहाँ पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम, समझ लीजिए। क्वेश्चन मार्क तो सभी लोग जानते होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पर वाक्य में सवाल पूछने का भाव उत्पन्न हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे वह क्या खा रहा है, राम में क्या क्या लेकर आया, सीता का पिता का क्या नाम है, शिव कौन था। तो ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह। हाइफन योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखा जाता है तो योजक चिन्ह। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, रात दिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है, देश के जवान तन मन धन से देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, परस्पर संबंध स्पष्ट करते हैं ये लोग। कोष्टक तो जानते ही होंगे, कोष्टक चिन्ह होता है। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक। बड़ा ई मंझला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक ऐसे होता है। वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके उसके अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। अध्यापक ने कहा चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। वैसे विश्वामित्र ठहर जा, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, विश्वामित्र मतलब क्रोध में कांपते हुए, अध्यापक था चिल्लाते हुए। धर्मराज को युधिष्ठिर भी कहते हैं। तो धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए और उसको कोष्टक में उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। पदलोप ओमिजन, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखा जाए तो वहाँ पे पदलोप होता है। देखिए जैसे राम ने मोहन को गाली दी, डांट डांट डांट, क्या गाली दी, कुछ उसके जगह डांट 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 कर देंगे। मैं सामान उठा दूंगा,
जैसे मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ। अवतरण या उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कामा, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही। मतलब इनकी जो कथन है उसके उसी तरह से लिखने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की समाप्ति है। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए किसी सेंटेंस में सेम टू सेम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। रेखांकन अंडरलाइन, महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। समझ बात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। गोदान एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण के बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। लाघव चिन्ह क्या होता है? एब्रीवेशन साइन, मतलब संक्षिप्त नाम। जैसे लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर के लिए तो डॉक्टर के शब्द के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग, पंडित के लिए, इंजीनियर के लिए। तो ये संक्षिप्तीकरण चिन्ह होता है जिसे लाघव चिन्ह हिंदी में कहते हैं, एब्रीवेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो शून्य से लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह याद करिए, शून्य। तो किसी डॉक्टर के से पुराना लिख के आधा लिखते हैं, पंडित पुराना लिख के आधा लिखते हैं। समझ बात। जैसे उत्तर प्रदेश पुराना लिख के उत्तर प्रदेश आधा आधा लिखते हैं। नंबर 2 है साइन ऑफ फॉलोइंग विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इसका प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि में किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, क्या क्या है उसके बारे में बताया जाएगा आगे। संज्ञा के निम्न मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कई कई भेद होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद विवरण मतलब वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है विवरण। ओबलेशन साइन मतलब त्रुटिपूर्वक चिन्ह। जैसे कभी कोई चीज छूट जाता है तो उसके बीच त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे राम घर जाएगा, तो जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो राम कहाँ जाएगा, राम जाएगा कहाँ, घर जाएगा, ऊपर लिख दें। श्याम डैश में रहते थे, श्याम इलाहाबाद में रहते थे, ऐसे लिख देगा। समझ बात। पुनरोक्ति चिन्ह मतलब रिपीटेड पॉइंटर साइन। पुनरोक्ति चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखी किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के लिए से बचने के लिए किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे कई मंथ लिखा है, सेवन लिखा, तो जनवरी में $100, फरवरी में $80, फिर जनवरी में कितना, उसी प्रकार से $100, अब फरवरी में $100। तो यहाँ पे जो सेविंग हुआ $100 हुआ, लेकिन सेम टू सेम वही जो हुआ जनवरी में जो डॉलर हुआ $80, वही लिख देते हैं, मतलब $100 ही $100। ऊपर लिखे किसी सब वाक्य को दोबारा लिखने, मतलब यहाँ पे $80 ही लिखेंगे। $80 ही लिखेंगे। दीर्घ चिन्ह जानते हो, लघु और दीर्घ। लघु ये हुआ, दीर्घ ये हुआ, जिसको गुरु, लघु और गुरु, जैसे इसमें लघु और गुरु चिन्ह से दर्शाते हैं मात्राओं को। तो ये दीर्घ के उच्चारण है लघु, ये 2 की मात्रा और ये 1 की।
इक्विवेलेंट इंडिकेटर सिस्टम मतलब बराबरता के लिए, तो ये बराबर का चिन्ह है। डैश निर्देशक चिन्ह है, इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक को आगे उदाहरण और पश्चात का प्रयोग ले करते हैं। जैसे श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे फल सब्जी मसाले इत्यादि, तो निर्देशक चिन्ह है। उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। ओके, तो ये विराम हो गया। आगे हम वीडियो हिंदी का लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।